हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थाली वाली लखनऊ। सो फ्रेंड्स, मैं आज फिर आपके साथ एक और बल्क लेके आई हूँ। मैं मालूम है मैं बहुत दिन बाद ये ब्लॉग डाल रही हूँ, बट क्या करूँ, मैं थोड़ा सा बिज़ी थी दूसरे कामों में। सो फ्रेंड्स, ये मुझे ऑर्डर बीच में मिला था, 100 लोगों का था। इनको इसमें मटर पनीर की सब्जी है, मिक्स वेज है, पूड़ी है, जीरा राइस है, ये सब इनको चाहिए था। तो फिर ये सारा बल्क मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए कि किस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली इनको लंच में खाना चाहिए था और इन्होंने बोला था हमको 10:30-11 बजे तक खाना चाहिए रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि सुबह 10:30 बजे 11 बजे तक मुझे पूरा इतने लोगों का खाना बना के देना था और साथ में हमारे टिफ़िन्स को भी जाना था। तो तैयारी रात में ही हमने कर ली थी। देख रहे हैं ये सारी सब्जियां हमने मंगवा ली थी। इसमें शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, बीन्स, मटर, बहुत सारी वेजीज थी। और सबसे बड़ी मेहनत होती है सब्जियों को कट करना और मिक्स वेज में सब्जियों को फ्राई करना। ये बहुत लंबा टाइम होता है, टाइम टेकन काम होता है। तो इसको करने के लिए हम लोगों को जल्दी सुबह उठना पड़ा। 4 बजे हम लोग उठ गए थे और आप देख ही सकते हैं कि ये हम लोग अभी सारी सब्जियों की कटिंग कर रहे हैं। एक तरफ महक भी मेरी हेल्प करा रही थी। सो मैंने जो मिक्स वेज में जो सब्जियां डाली थी वो थी गोभी, गाजर, परवल, शिमला मिर्च, आलू, अनियन। और अनियन भी 2 तरीके से इसमें पड़ते हैं। मैं एक डाइस वाले अनियन भी डालती हूँ और ग्रेवी के लिए भी अनियन इसमें डलता है। तो और सबसे बड़ा काम होता है आपका गार्लिक छीलने का। तो वो मैंने रात में ही सारा काम करके रख लिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मिक्स वेज की सब्जियां तली जाएंगी तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो पहले तो कटिंग और एक तरफ फिर हमने दूसरी तरफ कढ़ाई भी चढ़ा दी थी कि इतने एक एक सब्ज़ी कटती जा रही है तो उसको हम लोग फ्राई करते जाएं। तो वो सारी सब्जियां फ्राई करने के बाद बिल्कुल समझ लीजिए 4 बजे के जो हम लोग उठे थे, सब्जियां फ्राई करने में हमको जो है 2 घंटे ऑलमोस्ट लग गए थे कटिंग और फ्राई करने में। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि फटाफट पहले ग्रेवी भी चढ़ा ली जाए। तो ये देखिए हमने ग्रेवी स्टार्ट कर दी है। ग्रेवी में हमने मटर पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं और आप देख रहे हैं अभी भी सबसे ज़्यादा टाइम फ्रेंड्स लगता है आलू फ्राई होने में, क्योंकि आलू कच्चे होते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उस और 2-3 घान में हुए थे आलू, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जितनी बड़ी भी कढ़ाई हो तो 2-3 बार में तो लगता ही लगता है। उसके बाद फिर मेरी मेड भी आ गई थी, सुबह वो 7 बजे आ गई थी। तो उसने आटा वाटा लगाया और दूसरी तरफ पूड़ियों की तैयारी शुरू हो गई कि 100 लोगों का खाना था तो उसी हिसाब से फिर हमको पूड़ियाँ भी देनी थी। तो हमने सोचा कि उस एक तरफ काम शुरू कर देते हैं। तो महक और वो एक जना तल रहा था, एक जना उतार रहा था और एक जना पैक कर रहा था पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ भी जो है हमने 50-50 के बंचेस बना के हमने पैक करी थी, क्योंकि देखिए खाना गरम जाना चाहिए ना, तो उसी हिसाब से आपकी पैकिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है कि आप जो पैक कर रहे हैं खाना वो गरम गरम पहुँचे। और जो ये खाना है ये उनको हॉट केस में मैंने सर्व किया था। मेरे को कस्टमर नहीं कहेंगे, मतलब मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे कमेंट करने में पूछा था कि क्या आप बर्तन भी दे देती हैं अपने। तो बर्तन हम नहीं देते हैं, या हॉट केस हम देते हैं। और वो हॉट केस जब वहाँ पे उनका काम हो जाता है तो फिर हम नेक्स्ट डे या शाम को वो हम बर्तन अपने वहाँ से वो हॉट केसेस उठवा लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी सुविधाएं देते हैं अपने कस्टमर्स को। कोई जैसे बल्क में लेना चाहता है तो हॉट केस में नहीं लेना चाहता है, या शहर में कोई थोड़ी दूर डिलीवरी हो रही है, 20-25-30 किलोमीटर दूर डिलीवरी हो रही है, वहाँ से हॉट केसेस मंगाने मुश्किल होते हैं, तो वो हम लोग प्लास्टिक के जो कंटेनर्स आते हैं उनमें पैक करके भेज देते हैं, ताकि वो अपने हिसाब से माइक्रोवेव फ्रेंडली होते हैं, वो अपने यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब आप काम करने लग जाते हो ना तो आइडियाज़ खुद ब खुद आने लग जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्वेरीज़ लोग मुझसे करते हैं। सो प्लीज़, जैसे मुझसे बहुत से लोग रेट्स पूछते रहते हैं कमेंट्स में। तो फ्रेंड्स, रेट्स के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उस पर रिप्लाई करती हूँ आप लोगों को। तो रेट्स के लिए आप प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करें कि अगर आपको पूछना रहता है। कई लोग मुझे कॉल करते हैं कि 50 लोगों में कितने छोले भिगा दें या फिर 60 लोगों में कितना हो जाए, तो मैं उनको वो सारी चीज़ें बताती रहती हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि, और बहुत सारी फ्रेंड्स मेरे को कॉल करती हैं कि मोटिवेशन उनको मिलता है, तो बिल्कुल होना भी चाहिए आप लोगों को। भाई आप लोग के अंदर हुनर है तो बिल्कुल उस चीज़ को यूज़ करिए।
तो इस तरीके से देखिए पनीर की सब्ज़ी हमारी एक तरफ हो ही रही थी। तो और ये हमने मसाला तैयार किया है मिक्स वेज के लिए। सो फ्रेंड्स, मिक्स वेज भी मैं कई तरीके से बनाती हूँ, डिपेंड करता है कि उस समय मेरे पास टाइम कितना है, क्या है। मिक्स वेज एक तो मैं फ्राई करके भी बनाती हूँ और एक मैं सब्जियों को ब्लांच करके भी बनाती हूँ। तो मुझे पर्सनली जो है फ्राई करी हुई मिक्स वेज बहुत पसंद है। तो जैसे मेरे पास जैसे किसी का बहुत सारी आइटम्स होते हैं, मेरे पास टाइम कम होता है, तो मैं फिर वो फ्राई वाला रेसिपी नहीं यूज़ करती हूँ, फिर मैं ब्लांच करी हुई वेजीज से फिर मैं मिक्स वेज बनाती हूँ। तो ये देखिए हमारी पनीर की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है और बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। और हम लोग हमेशा जो है कोई भी ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो उसके बाद फिर हम लोग उसका फ़ीडबैक भी लेते हैं। तो आप ये समझिए फ़ीडबैक ऐसा होता है कि जब कोई कस्टमर आपको अच्छा फ़ीडबैक दे देता है तो आपकी पूरी दिन भर की थकान ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लगता है ना कि आपने इतनी मेहनत करी तो सब अच्छा गया। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग मिक्स वेज बना रहे हैं। सारा मसाला भूनने के बाद उसमें हमने फ्राई करी हुई सारी सब्जियां डाल दी। मुझसे गलती ये हो गई थी कि मिक्स वेज ज़्यादा थी, मुझे अंदाज़ा नहीं लगा, तो मैंने छोटी कढ़ाई में सारा मसाला फ्राई कर लिया था। मेरे पास इससे और बड़ी कढ़ाई भी है, वो मुझे लगा कि हो जाएगा, बट थोड़ा सा कम हुआ था। तो दिक्कत कुछ नहीं हुई, बस दिक्कत चलाने वाले को हुई। मैंने तो नहीं चलाया था, मैंने अपने हस्बैंड से बोला मेरी मदद कर दीजिए, तो उन्होंने चलाया था। और मुझे डांट भी उस चीज़ पे पड़ गई कि छोटी तुमने कढ़ाई ले ली है और उसमें दिक्कत हो गई है तुम्हें। तो ठीक है, कोई चीज़ें चलती रहती है, मैनेज होती हैं वो सारी चीज़ें। तो इस तरह ये देखिए मिक्स वेज कितनी अच्छी लग रही है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी मिक्स वेज की। और ये इसमें हम लोग हॉट केस में जो है इसको भर देते हैं। और ऐसे ही हमने पनीर की सब्ज़ी भी हमने उसी में हॉट केस में भर दी थी। सो फ्रेंड्स, ये जो हॉट केस है मेरे पास, ये काफ़ी बड़े हॉट केस होते हैं। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि 100 तो नहीं कहेंगे, हाँ, इसमें 70 to 75% लोगों की सब्जियां आ जाती हैं। फिर मैंने उनको अलग से छोटे हॉट केसेस भी दे दिए थे कि मतलब 25 लोगों के हिसाब से और दिया था। तो क्योंकि मेरे पास इतने बड़े हॉट केसेस नहीं थे, क्योंकि मेरे पास जो हॉट केस है वो 2 ही, ग्रेवी की सब्ज़ी के लिए और सूखी सब्ज़ी के लिए 100 लोगों के लिए हैं। बट जैसे चावल है और ये सब देना रहता है, तो उसमें फिर हम 2 हॉट केस हमको देने पड़े थे। और ये देखिए राइस भी हमने कर लिया, राइस बना लिए थे, उसके ऊपर फिर बढ़िया जीरे का तड़का लगाया था। और ये पूड़ियाँ देखिए हमने बंडल्स में कैसे बांध के रखी है, नीट एंड क्लीन तरीके से। और पूरी क्लिम फ्लेम लगा के हमने खूब अच्छी तरीके से पैक किया था खाना, और उनको समय पे हमने डिलीवर भी कर दिया था। सो फ्रेंड, ऐसे ही मैं आपके साथ बहुत सारे बल्क ऑर्डर शेयर करती रहूँगी। बस मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे आपसे एक वीडियो में, मैं अपनी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो बहुत जल्दी मिलेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।